समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, राजभवन के हमारे सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एकेडमी की सेक्रेटरी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, भारतवर्ष के पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध 7 सिस्टर स्टेट्स में आज नागालैंड का स्थापना दिवस है और कल यानी 2 दिसंबर को असम का स्थापना दिवस है। तो उसकी आज पूर्व संध्या है। 2 दिन कार्यक्रम करना इससे हुआ कि एक ही साथ क्लब करके नागालैंड और असम का कार्यक्रम एक दिन में ही किया जाए। इस उत्सव के उत्साह को दुगना करने के लिए आज राजभवन में नागालैंड और असम के नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले मैं नागालैंड के स्थापना दिवस की बधाई के साथ साथ एडवांस में सभी असम बंधुओं और असम के नागरिकों को भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था और पिछले 61 वर्षों में सांस्कृतिक विविधता, आत्मविश्वास, साहस के कारण एक नागरिक की कड़ी मेहनत के बदौलत नागालैंड ने विकास की यात्रा में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। आज इस अवसर पर मैं नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहे जाने वाली रानी गाइदिन्ल्यू को भी सत नमन करता हूँ, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अत्यंत सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने का काम किया था। अप्रतिम साहस और मां भारती के प्रति पूरे समर्पण के साथ उन्होंने मणिपुर, नागालैंड और असम तीनों क्षेत्रों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। मैं रेवरेंड पोसवई सुरो को भी आज नमन करना चाहता हूँ। देशभक्त धरती पुत्र पोसवई ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विश्वास पात्र सेनानी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त मोर्चा खोला था। मैं मानता हूँ कि नागालैंड के ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने न सिर्फ अपनी ओजस्विता सिद्ध की है, बल्कि उन्होंने अपने त्याग और बलिदान के द्वारा सकारात्मक गतिशील परिवर्तन को भी जन्म दिया है। असम को प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुरम कहा जाता था। उसके पश्चात इसका नाम कामरूप हो गया था। प्रयागराज में मिले राजा समुद्रगुप्त के ऐतिहासिक स्तंभ लेख से ये पता चला कि अहोम राजाओं के आधिपत्य यानी 13वीं शताब्दी तक उसे कामरूप नाम से ही पुकारा जाता था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में असम के अनेक महापुरुषों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। आज इस अवसर पर मैं महान स्वतंत्रता सेनानी मनीराम दीवान, पियाली बरुआ, गोपीनाथ बारदोलोई तथा कनक लता जी को भी हृदय से नमन करता हूँ। मित्रों, मैं नागालैंड की चर्चा से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि जब भी बातचीत होती है तब नागालैंड की भौगोलिक सुंदरता के साथ साथ विविधता से भरे अनेक आदिवासी समूहों का जिक्र भी जरूर होता है। इसके पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर राज्य हैं। कुल मिलाकर 17 जनजातीय समूहों की समृद्ध भाषाई परंपरा नागालैंड में पाई जाती है। इन जनजातियों में प्रमुख रूप से अंगामी, सेमा, लोथा, आव, चाखेसंग, चंग, रेंगमा और फोम है। इन सभी जनजातियों का अधिकतर लोक साहित्य मौखिक परंपरा से जुड़ा रहा है। लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक व्यवहार, लोक त्योहार और अनुपम संस्कारों ने वहाँ के समाज की चेतना को सदैव जीवंत बना के रखा है।